सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। साथियों, काफी दिनों से सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी थे वो इस चीज को लेकर के मैसेज कर रहे थे कि सर आपने फर्स्ट ग्रेड के ऊपर पूरा फोकस कर रखा है, तो क्यों नहीं सेकंड ग्रेड के बारे में भी आप हमें जानकारी दीजिए। और आप सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए सेकेंड ग्रेड का जो पेपर है, प्रथम पेपर, उस पेपर के प्लान को लेकर के अपन चर्चा करेंगे कि अपना सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसको लेकर के क्या प्लान है। आइएगा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस नेवरी परिवार पर। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। तो क्यों नहीं, आइए अपन प्रारंभ करते हैं सेशन को। सीधी बात, नो बकवास और काम काम की क्लास, जैसा कि अपनी थीम होती है और उसी थीम के अकॉर्डिंग अपन काम करने वाले हैं। अपन ने स्कूल व्याख्याता के लिए मुहिम चला रखी थी, टारगेट आरईएस, और चला रखी है। सेकंड ग्रेड के लिए मुहिम है मिशन मास्टर, यानी एक नामकरण भी इस टाइप से किया जाए कि लगे उसके अंदर कुछ जुनून आए, है ना, जुनून आए। जैसे युद्ध अभ्यास होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। त्रिशक्ति युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ, मिशन गरुड़ कहाँ हुआ, तो अपना मिशन मास्टर। और रीट के लिए अपना सपना रीट का, वादा जीत का, 3 अलग अलग सीरीज अपन ने चलाई और काफी हद तक सफलता मिली। अब अपन आज इस मिशन मास्टर आरपीसी सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक सिलेक्शन प्रूफ प्लान, क्यों, शेड्यूल के अनुसार टेस्ट अपने आप में बेस्ट। मैंने क्या बोला? शेड्यूल के अनुसार टेस्ट अपने आप में बेस्ट, ये प्लान। और बुक सूची सहित प्लान, कौन सी किताब से पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना नहीं पढ़ें, ये बात। चलिए एक एक करके सभी मुद्दों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। एक बार आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत, और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। एक बार साथी सेशन को शेयर कर दें। बिल्कुल, आपका सेकंड ग्रेड का कंप्लीट कोर्स चाहिए, बिल्कुल करते हैं बात, सारी बातें करेंगे अपन, चिंता ना करें। एक बार अपने सभी साथियों तक आप शेयर कर दें। मैं एक बार देख लेता हूं कौन कौन साथी अपने साथ जुड़ गए। सुनीता है, रंजीत है, खेताराम है, इसके बाद अपने उमेद है, इसके बाद मनोज है, रितु है, ये सारे बहुत सारे साथी लगातार, गगनदीप बरार है, पिंकी है, इसके बाद लोकेश है, दीपू मेघवाल है, नीरज है, जनरल नॉलेज एंड साइंस बाई किशन सर हैं, इसके अलावा प्रमोद कुमार है, बहुत सारे साथी हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। देखिएगा साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, सबसे पहली बात, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक बोले तो सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड में अपन कौन से टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं? जीके पेपर। जीके पेपर के बाद एक पेपर होता है विषय का। यहां प्रश्न कितने आते हैं? 100। यहां प्रश्न कितने आते हैं? 150। ये सबका अलग अलग है, ये सबका कॉमन है। कॉमन है तो अपन कॉमन पे ही बातचीत कर लेते हैं। इसके ऊपर अपन पूरी रणनीति रहेगी, पूरी चर्चा। विषय आपका अलग अलग है, आप जहां से मर्जी कर रहे हैं वो करते रहें और कंटिन्यू करते रहें। ओके, ठीक है, चलो। जीके सेकंड ग्रेड, यानी सेकंड ग्रेड का जो जीके है, इसमें कौन कौन से विषय आए? इसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजव्यवस्था, इसके बाद में राजस्थान का इतना ही।
भारत की राजव्यवस्था, उसके बाद में भारत का भूगोल, वह अर्थव्यवस्था। जो भूगोल से संबंधित टॉपिक है। इसके बाद में एक आता है विश्व का भूगोल, और उसके बाद में एक आता है शिक्षा मनोविज्ञान, और इसके बाद में आता है करंट। इतने ही आता है, इनके अलावा तो कोई नहीं रह गया सर, इतने ही आता है। अब अपन बात करने वाले हैं पुस्तक सूची। कहां से पढ़ें, कहां से पढ़ें? पुस्तक सूची सेकंड ग्रेड के काफी विद्यार्थियों का रहता है, तो आज इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, हाँ जी सर, सेकंड ग्रेड साइंस की करूं या फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की करूं, कंफ्यूज हूं, बता सकते हो क्या? मनीष कह रहे हैं। देखिएगा, आपको सेकंड ग्रेड साइंस या फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी अगर दोनों में से एक चुनना हो, तो मैं होता आपकी जगह तो मैं निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड को चुनता। ठीक है, हाँ, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट बनता हो, लैंग्वेज बनती हो, लगभग बराबर सिखाती है, लेकिन अगर दोनों में से चुनना हो आपको, जैसे एसएसटी का विद्यार्थी कोई मुझसे पूछे कि मेरी एमए भी हो रखी है भूगोल से और मैं फर्स्ट ग्रेड चुनूं या एसएसटी चुनूं, तो मेरा उसको सीधा साफ जवाब रहेगा फर्स्ट ग्रेड चुने। हिंदी का विद्यार्थी हो, दोनों तैयारियों में लगभग लैंग्वेज वाला सेम है, जीके में कुछ कुछ विभिन्नताएं वो पूरी की जा सकती हैं। चलो, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति दोनों के लिए कक्षा 9 व 10 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक प्लस आपके पास जो भी बुक है, नोट्स हैं आपके जो भी हैं, वो आप पढ़ें। कक्षा 6, 7, 8 इनके अंदर भी अगर आपके टॉपिक लगते हैं तो इनको भी आप अच्छे ढंग से पढ़ लें। सर इसके अलावा इतिहास कला संस्कृति में तो कवर हो जाता है। इतिहास का ऐसा प्रश्न अगर कोई आता है, इसके अलावा नोट्स का मतलब खुद के नोट्स आपके हैं, आपके पास जो भी गाइड है उसमें से आप इसको अच्छे ढंग से कवर कर लें। इसके अलावा सर कोई ऐसा प्रश्न अगर आ भी जाता है, वो कहीं नहीं मिलता। ऐसा प्रश्न आ भी जाता है, वो कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं मिलता मतलब सर नहीं मिलेगा, देख लेना आराम से। राजस्थान का भूगोल अभी नहीं खरीदना है, मार्च के बाद खरीदें। मार्च के बाद खरीदें। क्यों? आर्थिक सर्वे आएगा, आर्थिक समीक्षा जारी होने के बाद, आर्थिक समीक्षा जारी होने के बाद, ताकि अगर कोई अपडेट है आंकड़ों की जो चीजें हैं वो आपको वहां मिल जाए। अभी नहीं खरीदनी राजस्थान का भूगोल, अभी तो जो आपके पास पड़ा है उसे आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। सर मार्च के बाद कहां से खरीदें? मार्च के बाद में इसके लिए अपनी बुक आएगी नेवरी सर की। नेवरी सर को जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो जान लेंगे आप। ठीक है, मेरा प्लान है, पूरा कंटेंट तैयार है, रेडी है, एक तरीके से सारे टॉपिक तैयार हैं। बुक आज भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर 2 महीने बाद में आंकड़े बदल जाना है। बार बार पैसे खर्च नहीं करवाना चाहता मैं आप लोगों से। अब एक बार निकालूं, मुझे पता है जैसे राजस्थान भूगोल की बुक निकलेगी आप लेके आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कंटेंट देखा है आराम से हर भर्ती परीक्षा में, ज्यादा हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं, आराम से आप मिलेंगे। तो ये बुक आएगी मार्च के बाद में, आर्थिक समीक्षा जैसे जारी होगी, आंकड़े सेट करके बैठा के वहां पे और फिर कर देंगे। बाकी तैयार है कंटेंट पूरा। राजस्थान की राजव्यवस्था की नो डाउट राहुल चौधरी सर की पुस्तक आती है, वो आप ले लें। राजस्थान की राजव्यवस्था में कौन सी पुस्तक ले लें? राहुल चौधरी सर की पुस्तक आती है, वो आप ले लें, आपको मिल जाएगी।
भारत की राजव्यवस्था, इसमें भी आप ये ले लें सेम, राहुल सर की, राहुल चौधरी सर, इनकी पुस्तक आप ले लें भारत की राजव्यवस्था में। भारत का भूगोल व अर्थव्यवस्था, ये कहां से लें? इसके लिए ऑलरेडी अपनी बुक है भारत के भूगोल की, वो आप ले लें। अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं, ये वही बात आर्थिक समीक्षा होने के बाद में उपलब्ध करवा दूं। जैसे ही आर्थिक समीक्षा आएगी भारत की, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े, भारत का व्यापार की बात हो रही है, भारत के विदेशी निवेश की बात हो रही है, तो वहां पे जैसे इकोनॉमिक्स के आंकड़े अपने जारी होंगे वहां आपको मैं करवा दूंगा। तो ये भी आर्थिक समीक्षा आने के बाद में, आर्थिक समीक्षा के बाद इतने इतने आप खरीद लें, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं, ये अभी खरीद लें। ये बुक सर, ये आपको कहां मिलेगी? तैयारी कर लो, जो अपना एप्लीकेशन है वहां मिल जाएगी। भारत के भूगोल की हस्तलिखित नोट्स हैं, इनमें आप आराम से आपके जो जो टॉपिक लगते हैं वो आप देख लें। ओके, भारत का भूगोल के हस्तलिखित नोट्स मिल जाए। इसके बाद में सर विश्व का भूगोल कहां से पढ़ें? विश्व का भूगोल हालांकि मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा हूं। तब तक आप पढ़ना चाहते हैं, महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है वो आप लें, महेश कुमार बर्णवाल, इस किताब को लाएं। आपके जो जो टॉपिक लग रहे हैं वो टॉपिक आप इसमें से पढ़ लें। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में मैंने आज तक जो किताबें पढ़ी हैं उनमें मैं आरबीडी की पढ़ता हूं, क्या तो पढ़ता था, तो मनोविज्ञान का हमारे पाठ्यक्रम में कोई लेना देना नहीं रहा, फर्स्ट ग्रेड तक की थी। मनोविज्ञान में या तो आरबीडी की, ठीक है, या फिर सिखवाल की, या फिर मेरे पास बुक हुआ करती थी पीडी पाठक वाली, वंदना जादौन वाली। उसके अलावा मुझे याद नहीं आता कि मैं कोई और बुक लेके आया होगा। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो अपने मनोज हरिदत्त शर्मा है, उनकी किताब आती है, मनोज हरिदत्त शर्मा सर, इनकी किताब आती है। अगर आपके पास ऑलरेडी जैसे मान लो कि सिखवाल है, तो आप सिखवाल की भी ले सकते हैं। इनके आरबीडी से किताब आती है, आरबीडी से, या तो ये ले लें आप। आपके पास ऑलरेडी अगर कोई है दूसरी, जैसे आपके पास सिखवाल है या अदर पब्लिकेशन की जो भी आपके पास है, वंदना जादौन की है, तो आप उसको कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में बनता है करंट। करंट में ये एग्जाम टाइम में, एग्जाम समय में अभी कुछ नहीं पढ़ना है करंट का। करंट में मेरी सलाह यह है, अभी समय खराब नहीं करना, अभी समय मत खराब करो। लो जी, इसमें तो मैंने पूरी बातें आपको बता दी हैं, कहां कहां से आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने क्या कहा है? अभी समय मत खराब करो। करंट के नाम पे आप घंटा खराब करोगे, पेपर तक मान लो कि आपने 200 घंटे खराब किए, मान लो 6 महीने बाद 7 महीने बाद पेपर हो रहा है, 200 घंटे आपने खराब किए, किसको लेकर के? करंट को लेकर के। 200 घंटे खराब कर दिए। प्रश्न कितने आने करंट के? 10, 8 सेकंड ग्रेड में इतने आते हैं। 8 प्रश्नों के लिए 200 घंटे खराब किए, और वही 8 प्रश्न जब एग्जाम आएगा तब मैं आपको करवाऊंगा 12 महीने का करंट 12 क्लास में। जितना 200 पहले तो 200 घंटे खराब किए, और फिर जनवरी महीने में जो आपने करंट पढ़ा था, एग्जाम जब दिसंबर में होगा तब तो करंट याद नहीं रहेगा। एग्जाम के टाइम में करंट को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। करंट चीज ही ऐसी। एग्जाम टाइम में अगर किसी की किताब लाएं आप, नाथ पब्लिकेशन की ले आए। एग्जाम समय में, एग्जाम समय में कौन सी लाएं? नाथ पब्लिकेशन की, विनोद जी भाई साहब की किताब आती है, द बेस्ट किताब है, सीमित मैटर में अच्छे पर्सन आते हैं, वो बुक आप ले आए। ये किताब की एक पूरी मैंने जो रूपरेखा है वो आपके सामने रख दी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। तब तक मैं सर जी तैयारी कर लो ऐप से, गुरु बैच ले रखा है तो भी ये जरूरी है कि हाँ सर जी तैयारी कर लो ग्रुप से, नहीं, अगर आपने कोर्स ले रखा है ना, अगर आपने करंट, तो हाथों हाथ लगवाओ बस, ठीक है। हाँ, अब काफी विद्यार्थी, ये प्लान मैंने बताया है, ये उनके लिए बताया जो खुद अध्ययन करना चाहते हैं, यानी स्वाध्याय वाले विद्यार्थी जो हैं, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय कहने का मतलब जो सेल्फ स्टडी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के, सेल्फ स्टडी वाले विद्यार्थी, वो इस प्लान को फॉलो करें। यानी जो विद्यार्थी खुद से अध्ययन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए।
अब बात आती है सर कि हमसे नहीं हो पाए खुद तो, इसलिए हम क्या करें? ये तो आप बुक पढ़ें, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, आपने कहीं से भी कोर्स ले रखा है, वो आप जहां से आपने कोर्स ले रखा है वहां के जो टीम हेड हैं, टीम मेंबर हैं, जैसे तैयारी कर लो ऐप से आप कोर्स लेते हैं, तो मुझे पता है कि हम कोर्स में क्या डालते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे ढंग से सजेस्ट कर पाऊंगा कि आपको अदर किताब पढ़नी है या नहीं पढ़नी। आपने अदर ऐप से ले रखा है तो वहां से आप संपर्क करें जो भी उस टीम के हेड हैं कि सर हमें बताइएगा अदर कौन सी बुक पढ़नी है, तो वो उस चीज को अच्छे ढंग से बता पाएंगे कि हाँ हमने यहां तक चीजें कवर कर ली हैं, बाकी आप ये बुक पढ़ लो। अब बात आती है कि सर जिन बच्चों ने तैयारी कर लो ऐप से कोर्स ले रखा है उन बच्चों का क्या? देखिएगा, तैयारी कर लो ऐप के ऊपर अपने गुरु बैच चल रहे हैं, वापस आऊंगा मैं उसी बात के ऊपर जो अपनी चल रही थी। तैयारी कर लो ऐप के ऊपर अपने क्या चल रहे हैं? गुरु बैच चल रहे हैं। और जो गुरु बैच चल रहे हैं उनमें सेकंड ग्रेड का बैच है मिशन मास्टर का, ये भी 1451 रुपए में चल रहा है। जो विद्यार्थी ये बैच लेता है, यानी ये लेता है, उसके बाद में पुस्तकें जो हैं, इसके बाद में पुस्तकें अगर आपके पास हैं तो पढ़े, नहीं कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि इन पुस्तकों का जो सार है, ये सार हम आपको क्लास में करवा देंगे, क्लास में करवा देंगे। आपको अलग से पुस्तकें पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं। अगर मैं कोर्स देके भी कहूं कि आपको पुस्तकें पढ़नी है, इसका मतलब यह है कि मैं कोर्स में कुछ अच्छी चीज नहीं करवा रहा जो कि पुस्तक में मिल सकती है। मेरा हमेशा एक ही सुझाव रहता है, जितना बता दिया जाए उतना करें। हां, आप कोर्स लेने के बाद में प्रश्न बैंक जरूर लाएं। कोर्स लेने के बाद प्रश्न बैंक जरूर लाएं, प्रश्न बैंक जरूर लाएं। प्रश्न बैंक क्यों लाएं? प्रश्न बैंक इसलिए लाएं ताकि टॉपिक वाइज कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उससे आपको आइडिया आ जाए। पुराने प्रश्न पत्रों का जो प्रश्न बैंक आता है, दिशा का आता है, पुराने प्रश्न पत्र जिसके अंदर हो वो आप लेके आए, पुराने प्रश्न पत्र हो, जिन्हें अपन शॉर्ट में PYQ कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो हो। उससे आपको क्या लगेगा कि हाँ इस टॉपिक में ये प्रश्न आता है, तो आप मतलब उस प्रश्न की प्रकृति समझेंगे, और प्रकृति समझेंगे तो बाद कोर्स लेने के बाद में पुस्तकें लाने का मैं सुझाव नहीं दूंगा। आपको पुस्तकें नहीं लानी है, जितना कोर्स में करवा दिया जाए उतना आपको कवर कर लेना है। अब मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी जो केवल राजस्थान भूगोल ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अलग से है अरावली बैच 551 है। अब चाहे तो बुक लें तो भी आपके 300-400 लगना, यहाँ बैच वीडियो बैच पूरा 551 का मिलेगा। कुछ विद्यार्थी जो अलग से इंडिया ज्योग्राफी करना चाहते हैं, चाहे वो SI की कर रहा है, चाहे वो किसी की भी तैयारी कर रहा है, वो इंडिया ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है अपने से नेवरी सर से, तो आपको भारत का भूगोल मिल जाएगा। कोई विद्यार्थी इस दोनों कवर है, वो अलग से केवल विश्व भूगोल ही करना चाहता है, 551 का मिल जाएगा। कोई विद्यार्थी ऐसा जो ओनली भूगोल ही करना चाहता है, 1351 में उसको कॉम्बो मिल जाएगा। अब कई विद्यार्थी ऐसे 1351 क्यों देंगे, 1451 देके पूरा कोर्स ही ले लेंगे, जिसमें और भी सारी चीजें हो जाएंगी। वो आपकी सुविधा है कि आप किस प्रकार से इस चीज को मैनेज करते हैं। अब कहां मिलेगा? तैयारी कर लो ऐप के ऊपर। ये सारे कोर्स कहां मिलेंगे सर? तैयारी कर लो ऐप। तैयारी कर लो जो ऐप है, यहां जाओगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएंगे। अब सुनो, वापस मैं बैक पे आता हूं जहां चले थे अपन। यहां पे आपके पास ये चीज होगी, इसके होने के बाद में यानी पुस्तक सूची वाला काम तो आपका हो गया पूरा। अब आपको क्या करना? नंबर 1 बात, नंबर 1 पाठ्यक्रम का प्रिंट लेकर, फोन में पाठ्यक्रम नहीं रखना, प्रिंट लेकर अच्छे से पढ़ें, देखें, याद करें। पहला काम पाठ्यक्रम को याद करना, और दूसरा काम पुस्तक चयन करना, तीसरा काम अध्ययन शुरू करना। पहली बार में नोट्स कभी नहीं बनाने। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पहली बार में आपको केवल आपको किताब पढ़नी है, नोट्स नहीं बनाना। सेकंड टाइम में आपको नोट्स बनाने शुरू करने। अब अध्ययन शुरू करें तो फिर अब बात आती है अध्ययन की जांच कैसे हो। इसके लिए आपको क्या करना है? टेस्ट सीरीज लें।
सर किसकी लेनी है? जहां आपका मन करे, जहां आपका मन करे, जहां आप संतुष्ट हो वहां ले। आपको लगता है कि मैं नेवरी सर के साथ संतुष्ट हूं, नेवरी सर की ले। आपको लगता है कि मैं दूसरे सर के साथ संतुष्ट हूं, तो दूसरे सर की ले। कोई बाध्यता नहीं इसमें। आप मेरे से टेस्ट सीरीज लो के जुड़ोगे तो भी मैं उसी ईमानदारी के साथ मार्गदर्शन दूंगा, और अगर आप मेरे से टेस्ट सीरीज नहीं लेके जुड़ते हो तो भी सेम ही बात है, मैं उसी ईमानदारी के साथ में आपको अपना जो पक्ष होगा वो मैं आपको रखूंगा। भालू अभ्यारण्य से प्रणाम गुरुजी, आपका टारगेट आरएस बहुत अच्छा लगा, कुछ नंबर से रह गया, आपकी बार वैकेंसी कब तक आ रही है? और हाँ, एक बात और ध्यान देना, वैकेंसी कब आ रही है इस चीज को लेकर के कभी विचार ही मत करना। सिलेक्शन लेना है तो तैयारी में लग जाना, टूट पड़ना। ओके, चलो आगे चलता हूं। अब क्या सर आपकी भी टेस्ट सीरीज है? बिल्कुल है सर। आपने टेस्ट सीरीज तैयार की है? मेरा जवाब रहेगा हाँ, बिल्कुल तैयार की। तैयार की तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगी? ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिएगा, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। यहां मैंने थंबनेल में क्या लगाया? पुस्तक सूची, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब पुस्तक सूची को इंप्लीमेंट कैसे करना है? प्लान तो बना लिया, अब प्लान को धरातल पे लागू कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है उस चीज को, वो आपको क्या करना पड़ेगा? वो जरूर आपको करना पड़ेगा। और जब इस प्लान को इस पुस्तक सूची को आप यहां पे लागू करेंगे तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। 14 जनवरी से लेकर 14 जून पूरे 5 महीने का प्लान। 5 महीने में तसल्ली के साथ में आप विषय पढ़ते रहे और साथ में जो मैं बता दूं वो करते रहे, आराम से आप सिलेक्शन के पास चले जाए। जैसे पहला टेस्ट 14 जनवरी को, शेड्यूल कहां मिलेगा सर? ये शेड्यूल और टॉपिक वाइज टेस्ट है। शेड्यूल मिलेगा आपको, ऐसा नहीं अंधा नहीं है टेस्ट डाल दिए हमने 80 टेस्ट डाल दिए आप अभ्यास कर लो, नहीं करेगा विद्यार्थी, पक्की बात। करेगा तो उसमें वो मैच्योरिटी, वो सीरियसनेस, वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। क्यों? शेड्यूल भी कोई चीज होती है। और राजस्थान में शेड्यूल प्लान के जनक कौन है? आप जानते हैं, भाटिया जी सर है, जिनको पूरा राजस्थान फॉलो करता है। वो स्पेशल आरएस के लिए काम करता है। शेड्यूल का प्लानिंग उन्हीं का प्लान है राजस्थान के अंदर, बाकी तो फिर बहुत सारे लोग आएंगे करेंगे, लेकिन मेन प्लान उन्हीं का है। अब बात आती है कि सर शेड्यूल वाले टेस्ट में क्या फायदा? आपको 14 तारीख के लिए टारगेट मिला है, जैसे आज 10 तारीख होगी, 4 दिन बाद में पहला टेस्ट संडे को होगा, क्योंकि 11 को होना था, लेकिन 11 को क्या कि थोड़ा सा पर्सन बन नहीं पाए अभी आज तक, है ना। बन जाते तो मैं कल ही कर देता, और फिर आप लोगों तक सूचना भी नहीं दे पाया था। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, उसके चक्कर में जो जितनी बातें आपको बतानी चाहिए थी उतनी बातें नहीं बता पाया, आप लोगों तक मैं पहुंचा नहीं पाया, तो फिर ऐसे जल्दबाजी में कोई मतलब नहीं था। 14 जनवरी को पहला टेस्ट है, उसके बाद 18 को, फिर 7 दिन के गैप से टेस्ट होते जाएंगे। हर गुरुवार को आपका टेस्ट हो जाएगा। पहला 14 को है, संडे को, उसके बाद फिर गुरुवार आगे तमाम टेस्ट गुरुवार होते जाएंगे, और अंतिम जो टेस्ट होगा वो 13 जून को होगा। इसमें भूलवश लिख दिया गया, मैं एक बार फिर अप्रैल लिख दिया, मैं मिटा देता हूं। 13 जून आएगा इसमें, यानी 14 जनवरी से आप पाठ्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं, और 14 जो जून है उससे पहले आप पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। कैसे टेस्ट होंगे? इसमें 16 टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज। 16 टेस्ट कैसे होंगे? टॉपिक वाइज। 4 टेस्ट होंगे रिवीजन, 3 टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम। इन 3 टेस्ट को अपन एग्जाम तक भी लेके जा सकते हैं। 23 मई तक आपका पाठ्यक्रम यह आसानी से 2 बार पूरा हो जाएगा, तीसरी बार
प्रत्येक टेस्ट में कितने प्रश्न होंगे सर? 100। परीक्षा के समय करंट की टेस्ट सीरीज फ्री दे दी जाएगी। अभी जो अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें करंट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? पेपर डेट आएगी तब पता रहेगा कि हाँ इतना करंट अपने को पढ़ना है। अभी से अंधी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। आपको जयपुर जाना है, अब जोधपुर वाली रोड पे चढ़ गए, फिर घंटे एक चले, उसके बाद पता चला उतरी रोड ही दूसरी थी। एनर्जी भी वेस्ट हुई, टाइम भी वेस्ट हुआ, और जो आप करना चाह रहे थे उससे आपकी दूरी भी बढ़ गई। इसलिए एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। 16 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, 4 रिवीजन होंगे, 3 टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम के। अब देखो प्रश्न कैसे आएंगे। हर टेस्ट में 100 प्रश्न मिलेंगे आपको। 100 प्रश्नों का वर्गीकरण रहेगा। राजस्थान भूगोल के 15 मिलेंगे, इतिहास के 15, 12, कला संस्कृति के 12, राजस्थान की राज्यव्यवस्था के 10, विश्व के भूगोल के 10, भारत का भूगोल और अर्थव्यवस्था इसके 10, और भारतीय संविधान जो रहेगा उसके आपको 11 प्रश्न मिलेंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान के कितने प्रश्न मिलेंगे? 20 प्रश्न आपको शिक्षा मनोविज्ञान के। जैसे ही मेन पेपर होगा, करंट अगर अपन जोड़ते तो इनमें एक एक 2-2 प्रश्न कम करके 10 करंट जोड़ते। मैंने लिख दिया करंट की टेस्ट सीरीज अलग से फ्री दी जाएगी। कब? जब एग्जाम टाइम आएगा तब। ठीक है। वैधता कितनी रहती है? वैधता 1 वर्ष रहती है। अगर आप बात करें वैधता की, वैधता इसकी 1 वर्ष तक रहती है। 1 वर्ष तक आपकी इसकी वैधता रहती है। उसके लिए संपर्क कहां करें? संपर्क आपको कहां करना है? ये नीचे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पे कॉल करना है, इन नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आता आरपीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर टेस्ट 1। शेड्यूल कैसा रहेगा उसको एक बार आप देखें ताकि आपको आइडिया आ जाए। जैसे राजस्थान के भूगोल में 100 क्वेश्चन रहेंगे इस टेस्ट में। राजस्थान के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है? राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ना है, स्थिति, विस्तार और क्षेत्रफल, नामकरण वगैरह अगले टेस्ट में। गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ना है राजस्थान के इतिहास में। कला संस्कृति में लोक देवता पढ़ना है। राजस्थान की राज्यव्यवस्था में राज्यपाल पढ़ना है। भारत की राज्यव्यवस्था में 1919 का अधिनियम पढ़ना है। भारत का भूगोल और अर्थव्यवस्था, इसमें आपको सामान्य परिचय पढ़ना है। विश्व के भूगोल में महाद्वीप महासागर की सामान्य बातें पढ़नी है। और मनोविज्ञान में आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और परिभाषाएं आपको पढ़नी है। यानी भारत का भूगोल अर्थव्यवस्था, इसमें सामान्य परिचय पढ़ेंगे। विश्व के भूगोल में महाद्वीप महासागर सामान्य परिचय पढ़ेंगे। मनोविज्ञान में आप शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है, प्रकृति है और परिभाषाएं, ये चीज आप पढ़ें। बस इतना ही काम करना। राजस्थान की राज्यव्यवस्था में अनुच्छेद और दे दी, 153 से 161 तक ही पढ़ेंगे। 1919 का अधिनियम ही पढ़ेंगे। यहाँ केवल लोक देवता ही पढ़ेंगे। यहाँ ओनली गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ेंगे। यहाँ राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ेंगे। ये पूरा प्लान रहेगा। इसी प्लान के अकॉर्डिंग जैसे आप चलते चलते 2 टेस्ट दिया। टेस्ट सीरीज है कितने रुपए की? टेस्ट सीरीज 351 की आपकी सेकंड ग्रेड की। बाकी और भी टेस्ट सीरीज चल रही है। स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर 351 है। स्कूल व्याख्याता द्वितीय पेपर 521 है। स्कूल व्याख्याता द्वितीय पेपर हिंदी जो है 451 है। अब सुनना, अब मैं बात कर रहा हूं कि सर ये आपको बताई दिया। अब रहा दूसरा टेस्ट। शेड्यूल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मैं डाल दूंगा ना। शेड्यूल कहां मिलेगा? शेड्यूल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम कौन सा सर? टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे जीके बाई नेवरी सर, ये आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और टेलीग्राम में फिर आपको चीज मिल जाएगी। उसके बाद आप चलेंगे तो तीसरे नंबर पे बात करें तो यहां आपको क्या करना है? सेम वही शेड्यूल मिलेगा। मैं एक बार रिवीजन तक लेके जाना चाहता हूं आपको। उसके बाद चौथा, और जैसे चौथा टेस्ट देंगे, अब 5वां टेस्ट होने से पहले क्या होगा? आपका फिर से 100 प्रश्नों का टेस्ट होगा, जिसमें टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 4 तक रिवीजन, फिर 5 नंबर टेस्ट 6, 7, 8, फिर 5 से लेके 8 तक का रिवीजन, फिर 9, 10, 11, 12, 9 से लेके 12 तक का रिवीजन, फिर 13, 14, 15, 16, 13 से लेके 16 तक का रिवीजन। इस प्रकार से 16 टॉपिक वाइज हो गए, 4 रिवीजन टेस्ट हो गए और फिर 3 बचे हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट हो गए। तो कुल मिला के आपके पास 23 टेस्ट हो जाएंगे। मतलब 2300 प्रश्नों का एक विशाल संग्रह जो है वो आपको मई तक मिल जाएगा। अगली बात एक और आती है सर, प्रश्न पत्र पीडीएफ प्रिंट का विकल्प देंगे? बिल्कुल देंगे। प्रश्न पत्र का पीडीएफ प्रिंट का जो विकल्प है वो रहेगा और साथ में क्या मिलेगी? उत्तर कुंजी। साथ में आपको उत्तर कुंजी भी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब पेपर और उसमें आंसर लगा के वो आप तक हम दे देंगे, ताकि आप प्रिंट निकाल के और ऑफलाइन अभ्यास करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, और कोई आपका प्रश्न हो इसको लेकर के तो जरूर आप मुझे बताएं और मैं तब तक आ जाता हूं यहाँ पे। अब इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताएं,
और अब मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। इतनी देर तो क्या है कि मैंने आपके कमेंट पढ़े नहीं है, क्योंकि मैं बात करने में व्यस्त था, है ना। अपना जो काम की बातें थी उनको लेकर के अपन चर्चा कर रहे थे। अब एक बार आप बता दीजिएगा सर, राजस्थान हिस्ट्री के लिए पवन भवरिया सर की बुक कैसी अच्छी है? अगर आपके पास वो है तो नाथ पब्लिकेशन की बुक है, अच्छी है। अगर है तो आपके पास नहीं है तो फिर मैंने आपको बता दिया, यहां से आप पढ़ सकते हैं। मैंने कहा ना, जो भी आपके पास, मैंने लिख दिया प्लस में आपके पास नोट्स बुक जो भी है उससे आप कवर कर लें। गुरुदेव सर, टाइम टेबल बना दो। टाइम टेबल ये है कि फर्स्ट पेपर जो है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का है चाहे सेकंड ग्रेड का है, आपके पास दिन में जितना भी टाइम होता है उसका 30% समय आप फर्स्ट पेपर को दे दें, काम चल जाएगा। 30 से 35%। मान लो कोई विद्यार्थी दिन में 10 घंटे पढ़ता है तो निश्चित रूप से आपको 3 घंटे या 3.5 घंटे फर्स्ट पेपर को देने चाहिए। कोई विद्यार्थी वो दिन में मान लो कि 6 घंटे पढ़ता है तो उसे 6 घंटों में से 2 से ढाई घंटे लगभग हैं, अब वो उसे देने चाहिए अपने फर्स्ट पेपर को, बाकी टाइम वो सब्जेक्ट को दे। इसके अलावा जैसे मान लो कि वो अपना अपना टाइम है 30 से 35%, 35% तक आप टाइम जो भी आपका पढ़ने का है रूटीन, उस रूटीन में से आप फर्स्ट पेपर को दे दें। गुरुजी मुझे नींद बहुत आती, क्या करूं? मनीषा चारण, देखो नींद तो ये है, नींद आने की एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि नींद तभी आती है जब आपके मन मस्तिष्क में चिंतन नहीं चल रहा होता है। फिर बात को ध्यान से सुनना, आंखें थोड़ी ज्यादा ही होगी आजकल, सॉरी। नींद तभी आती है जब मन मस्तिष्क में आपके क्या नहीं चल रहा होता है, चिंतन नहीं चल रहा। चिंतन नहीं चला मतलब नींद आई। और चिंतन क्यों नहीं चला? क्योंकि आपने मस्तिष्क को आराम दे दिया। आराम दोगे तो सोएगा ही, आराम दोगे तो सोएगा ही। हाँ, नींद आती है तब धक्का भी नहीं करना, आराम से सो जाओ। एक बॉडी का रूटीन बनाओ, और फिर बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी काम को अगर आप 17 से 20 दिन करते हैं कंटिन्यू, उसके बाद 21वें दिन आपको कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप होता है। आप 15-20 दिन टाइम टेबल बना के उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उठ के नहा के धो के देखो, फिर बॉडी अपने आप आपकी मांग करेगी, वे खड़ा हो जा, पढ़ाई रहेगा क्या, फिर नींद नहीं आएगी। बेरोजगारी में ज्यादा नींद आना लंबी बेरोजगारी के संकेत हैं, निधि कनवल। बहुत अच्छी बात कही है आपने। हाँ, कट ऑफ दोनों की जोड़ी जाती है लोकेश, और 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ये बता देता। अरविंद कह रहा है ऐप पर लाइव क्लास चलेंगे रिकॉर्ड की हुई। ऐप के ऊपर क्लासें होती हैं लाइव, और लाइव होने के बाद में क्या कर देते हैं, उनको अपलोड कर देते हैं। आप समय पे नहीं देख पाते हो तो भी आपको मिल जाती हैं। और उसमें दूसरी बात ये भी है कि जैसे मान लो कि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो बाद में लेते हैं तो उनको रिकॉर्ड होकर मिल जाती है। कई बार अगर किसी विषय को रिकॉर्ड करके डालने की जरूरत भी पड़े तो भी डाल देते हैं, क्योंकि समय के ऊपर वो चीज़ पूरी मिल जानी चाहिए कैसे भी करके। तो यही है, वो कुछ नहीं, बाकी मेन लाइव ही रहेगा। ओके। राजेश भाई देखो, अब आपके बारे में तो क्या ही बताऊं मैं। वो कहते हैं कि जितना करो उतना ही कम है ना। देखो सेकंड ग्रेड के बैच में ज्योग्राफी कंप्लीट इंडिया, राजस्थान, वर्ल्ड तीनों बड़ा पार्ट है, 35 नंबर का पार्ट है, ये मैं ही करवाऊंगा नो डाउट। सर पॉलिटी, पॉलिटी एक बार मनोज सर करवाएंगे, और जैसे ही मई में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो जाएगा, 18 मई को पेपर है, 18 मई के पेपर होने के बाद अगर समय मिला तो मैं आपको करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि तब तक ज्योग्राफी तो पूरी करवा चुका हूँ, और ज्योग्राफी पूरी करवा चुका हूँ तो इंडिया की पॉलिटी है वो मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, समय मिला तो। लेकिन तब तक आपको भरोसे नहीं छोड़ सकते, आपको रोके थोड़ी रख सकते हैं कि आप पॉलिटी मत पढ़ो। तब तक अपनी टीम के अंदर लोग हैं, सर हैं साथ में, वो काम कर रहे होंगे। मनोज सर हैं या फिर वो क्या नाम उनका, एक राजेश जी सर है, जो भी वो करवाते। गुरु बैच और गुरु पे 2.0 में कोई अंतर नहीं है। वो गुरु बैच था, अब दूसरा बैच स्टार्ट करना था, उस बैच के अंदर एडमिशन फुल हो गए, इसलिए 2.0 लॉन्च कर दिया, बस इतना ही। थर्ड ग्रेड मेंस L1 में टेस्ट सीरीज,
थर्ड ग्रेड मेंस की टेस्ट सीरीज भी मैं बनाता हूँ प्लान, और शीघ्र ही आप लोगों तक जीके वाला जो प्लान है वो पहुंचाता हूँ, ठीक है। अब अगला काम रीट मेंस का ही रहेगा। और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज का प्लान बन चुका है, टेस्ट लगभग हो चुके हैं और हो रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। और जो 11 से स्टार्ट है वो हो जाएंगे, तो उनका कंटेंट लगभग तैयार हो गए। सेकेंड ग्रेड का आप कर लेना है, फिर आपका नंबर है। रीट मेंस का भी कर लेंगे जल्दी, ओके। और बताइए। हाँ, मार्च के बाद में जो भी अपडेट आंकड़े होंगे, जहां जहां मैं राजस्थान भूगोल पढ़ाऊंगा, वो जहां भी अपडेट होगा, नो डाउट, निश्चिंत रहें इस बात से आप, जिन विद्यार्थियों ने पिछले साल कोर्स लिया था, उसके बाद आपको पता है कि राजस्थान में जिले बदल गए थे, उन विद्यार्थियों को उसी फीस में, क्योंकि हमारी नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि उसके लिए विद्यार्थी जिम्मेदार नहीं है। भाई भूगोल बदल गया तो विद्यार्थी क्या करेगा? मान लो कि सिलेबस में भी अगर 4 टॉपिक चेंज हो गए, उसने तो इसलिए पाठ्यक्रम लिया था ना कि भाई सिलेबस में ये टॉपिक है, टॉपिक चेंज हो गए तो हम करवाएंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो निश्चिंत रहें, अगर कोई अपडेट होगा तो मैं करवाऊंगा। यहाँ आप आ गए तो आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको मतलब किसी भी प्रकार से आपको असंतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। और ये मेरा पूरा प्रयास है, और अभी तक सरस्वती की कृपा है कि हर जुड़ा हुआ एक हर विद्यार्थी, रेयर चांस कई बार होते हैं ऐसे 1-2 विद्यार्थी हजार में जो असंतुष्ट हो जाते हैं, उनकी भी अपनी एक वजह होती है, और वजह जायज ही होती हो सकता है उनके अपने स्तर पे। लेकिन प्रयास मेरा ये रहता है कि मैं आप सभी लोगों तक अपनी सेवाएं हैं वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में अच्छे ढंग से देता रहूं। मिलते हैं जल्दी अपन, तब तक ले अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।